हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरावन चारि, यमुना तीरावन चारि, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिल गौर किशोर जी बाबा जी महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिल भक्ति विनोद ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिल जगन्नाथ जी बाबा जी महाराज की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छठ गोस्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नामा हर अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। द्वारका धाम की जय।
जगन्नाथपुरी धाम की जय, अयोध्या धाम की जय, बद्रीनाथ धाम की जय, रामेश्वरम धाम की जय, गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, तुलसी महारानी की जय, भक्ति देवी की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, समवेद भक्तवृंद की जय, समवेद भक्तवृंद की जय, समवेद भक्तवृंद की जय, श्री गुरु गौरांग की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 35वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। आप सभी का आज के लेक्चर में हार्दिक स्वागत। श्रेया स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्वनुत्तिष्ठात्, स्वधर्मनिधनं श्रेय परधर्मो भयावहः। श्रेया स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्वनुत्तिष्ठात्, स्वधर्मनिधनं श्रेय परधर्मो भयावहः। श्रेया स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्वनुत्तिष्ठतात्, स्वधर्मे निधनं श्रेयं परधर्मो भयावहः। श्रेयान म्हणजे अधिक श्रेयस्कर, स्वधर्म म्हणजे अपने नियत कर्म, विगुण दोषयुक्त भी, परत धर्मात अन्यों के लिए उल्लिखित कार्यों की अपेक्षा, सुअनुष्ठितात म्हणजे भलीभांति संपन्न, स्वधर्म अपने नियत कर्मों में, निधनम म्हणजे विनाश मृत्यु, श्रेय श्रेष्ठतर पद, परधर्म अन्यों के लिए नियत कर्म, भय आवह खतरनाक डरावना। अनुवाद: अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भलीभांति करने से श्रेयस्कर है। स्वीय कर्मों को करते हुए मरणापराय कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। तात्पर्य में शिल प्रभुपाद जी लिखते हैं, शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अन्यों के लिए नियत कर्मों की अपेक्षा अपने नियत कर्मों की कृष्ण भावनामृत में करे। भौतिक दृष्टि से नियत कर्म मनुष्य की मनोवैज्ञानिक दशा के अनुसार भौतिक प्रकृति के गुणों से अधीन आदिष्ट कर्म है। आध्यात्मिक कर्म गुरु द्वारा कृष्ण की दिव्य सेवा के लिए आदेशित होते हैं, किंतु चाहे भौतिक कर्म हो या आध्यात्मिक कर्म, मनुष्य को मृत्यु पर्यंत अपने नियत कर्मों में दृढ़ रहना चाहिए। अन्य के निर्धारित कर्मों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक तथा भौतिक स्तरों पर ये कर्म भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु कर्ता के लिए किसी प्रामाणिक निर्देशन के पालन का सिद्धांत उत्तम होगा। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के वशीभूत हो तो उसे उस विशेष अवस्था के लिए नियमों का पालन करना चाहिए, उसे अन्यों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। उदाहरणार्थ, सतोगुणी ब्राह्मण कभी हिंसक नहीं होता, किंतु रजोगुणी क्षत्रिय को हिंसक होने की अनुमति है। इसी तरह क्षत्रिय के लिए हिंसा के नियमों का पालन करते हुए विनष्ट होना जितना श्रेयस्कर है, उतना ही अहिंसा के नियमों का पालन करने वाले ब्राह्मण का अनुकरण नहीं। हर व्यक्ति को एकाएकी नहीं, अपितु क्रमशः अपने हृदय को स्वच्छ बनाना चाहिए। किंतु जब मनुष्य प्रकृति के गुणों को लांघ कर कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन हो जाता है, तो वह प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में सब कुछ कर सकता है।
कृष्ण भावनामृत की पूर्ण स्थिति में एक क्षत्रिय ब्राह्मण की तरह और एक ब्राह्मण क्षत्रिय की तरह कर्म कर सकता है। दिव्य अवस्था में भौतिक जगत का भेदभाव नहीं रह जाता। उदाहरणार्थ, विश्वामित्र मूलतः क्षत्रिय थे, किंतु बाद में वे ब्राह्मण हो गए। इसी प्रकार परशुराम पहले ब्राह्मण थे, किंतु बाद में वे क्षत्रिय बन गए। ब्रह्म में स्थित होने के कारण ही वे ऐसा कर सके। किंतु जब तक कोई भौतिक स्तर पर रहता है, उसे प्रकृति के गुणों के अनुसार पहले कर्म करने चाहिए। साथ ही उसे कृष्ण भावनामृत का पूरा बोध होना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकयां चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथां तं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवे भवजपतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो ब्राह्मणदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालि कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गौर निताय, श्री कृष्ण बलराम, श्री ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर, श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव जी भगवान की जय। तो आज हम लोग इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं कि हम एक दूसरे का देख के जो करते हैं और आगे जाने का जो प्रयत्न करते हैं, तो इधर कहा गया है कि दूसरे का अनुकरण नहीं करना चाहिए। जैसा उसने किया इसलिए मैं भी कर रहा हूँ। जैसा भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत ये छोटे उंगली पे नाखून के ऊपर 7 दिन और 7 रात लेके ब्रजवासियों का बारिश से इंद्र के कोप से कोपिष्ट इंद्रदेव के कोपिष्ट वृत्ति से बचाव किया था। तो वैसा कर सकते हैं क्या कोई? नहीं कर सकते। हाँ, उन्होंने 16,108 पत्नियों से शादी किया था। इसीलिए लोग बोलते हैं, अरे भगवान कृष्ण ने इतने 16,108 पत्नियों के साथ शादी करके उनके साथ आनंद से जीवन बिताया, तो हम दो चार किया तो क्या हुआ? करो, आपको कौन नया बोल रहा है? करो। क्षत्रिय को अनुमति दी है शास्त्र ने, जो क्षत्रिय होता है वो शादी कर सकता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, इंजॉयमेंट में आनंद लेते हैं, बाद में उसको छोड़ देते हैं, तो उसका परिणाम पाप में अवतरित होता है, अपराध में अवतरित होता है। जिस लड़की से कोई प्रेम करता है और उसने उसके साथ पहला भोग किया है, तो अगर उसने उसके शरीर को टच किया है, पानी ग्रहण किया है, तो उसको उसने लाइफ टाइम जीवन साथी बनाना जरूरी है।
उसके साथ खेलना, खिलवाड़ करना और उसको छोड़ देना, ये बहुत बड़ा अपराध है और पाप है। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, और कोई ऐसा करता है तो अतिशय घृणित कृत्य है, पाप है, बहुत बड़ा पाप है। तो ऐसा, और समाज में इसी की प्रवृत्ति ज़्यादा हो रही है, क्योंकि उसने किया इसलिए इसने किया। तो एक दूसरे का देख के जो करते हैं, तो वो तो खड्डे में गया, लेकिन मैं भी जा रहा हूँ उसके साथ खड्डे में, ये प्रवृत्ति है। उसने किया है तो करने दे, अपने को क्या पड़ी है, अपन दूसरा मार्ग स्वीकारना चाहिए, अच्छा मार्ग जो कि नामांकित हो, लोगों को आनंद दे, और लोगों को ऐसा लगे कि इस व्यक्ति ने यह अच्छा कार्य किया। समाज में बहुत कार्य करने जैसे है, लेकिन गंदे कार्य लोग तुरंत करते हैं। गलत जो अपराध युक्त है, पाप युक्त है, उसको तुरंत जाते हैं, लेकिन जो अच्छे हैं उधर जाने के लिए उनको डेयरिंग नहीं होती है, क्योंकि अनुभव नहीं रहता ना। अच्छा कार्य करने के लिए आदमी को अनुभव होना चाहिए। तो ये सिंपल सा जो कार्य है, मतलब घृणक कार्य है, उसमें लोग जैसा कि शराब पीना, गुटखा खाना, बीड़ी सिगरेट पीना, तंबाकू खाना, जुआ खेलना, ये भोग करना, उससे भोग करना, ये गंदे काम जो है वो लोगों को अज्ञान की वजह से अच्छे लगते हैं। लेकिन जो ज्ञानी होता है, तो ज्ञानी कौन होता है? ज्ञानी ब्राह्मण होता है। तो ऐसे गुणित कार्य में देखेगा भी नहीं, जाने का तो बात ही नहीं। लेकिन जो शूद्र लोग हैं वो इसमें पहले जाते हैं, और जितने आज समाज में ऐसे कार्य करते सब शूद्र है, ना वैश्य है ना क्षत्रिय है, शूद्र, मतलब कुछ उनको जीवन का मोल नहीं समझता। इसलिए कहा जाता है श्रेया स्वधर्मो विगुण परधर्मा स्वनुष्ठितात्। श्रेया स्वधर्मो विगुण परधर्मा स्वनुष्ठितात्। स्वधर्म निधम श्रेय परम धर्मो भयावह। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। दोषपूर्ण ढंग से, दोषयुक्त तो नहीं, दोष से मुक्त। अपने नियत कर्मों को दोष से पूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्यों के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। जो नौकरी करता है वो नौकरी ही करेगा, जो बिजनेस करता है वो बिजनेस करेगा। जिसका जो कर्तव्य है उसको अच्छी तरह करने को आना चाहिए। स्वयं कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है। अपना कर्तव्य करते करते झांसी की रानी ने जब शत्रु जब उनका खुद का आदमी शत्रुओं को जाके बोला कि झांसी की रानी यहाँ छुपी है, तो अंग्रेजों ने उसको पकड़ने के लिए आए। तो उसने क्या किया झांसी की रानी ने कि अपना जो पुत्र था एक छोटा, उसको पीठ पे बांधा, और बाद में वो घोड़े के ऊपर सवार होके वो उसने ठान लिया मैं मरूंगी तो लड़के मरूंगी, मैं ऐसी मेरे शरीर का उपयोग उनको लेने के लिए नहीं दूंगी। क्योंकि उनकी आदत क्या थी? पुरुष को मारना और स्त्री को उठा के भोग करने के लिए लेके जाना। तो उसने अपने शरीर को टच करने को नहीं दिया। तो ऐसी हिंदू संस्कृति है। मतलब अपने जो सनातन वर्णाश्रम धर्म के जो लोग थे पहले, अतिशय स्वाभिमानी थे, अपना मान सम्मान और हमेशा उच्च रखते थे। लेकिन मुस्लिम उसको रखने नहीं देते थे, ब्रिटिश उसको रखने नहीं देते थे, उसको कुचलते थे, और इसीलिए वो लड़के उनको मरते थे अपने सनातन वर्णाश्रम वाले। तो कहने का मतलब झांसी की रानी जब अंग्रेजों ने उसको अटैक किया तो उन्होंने
उनसे लड़ के अपना शरीर छोड़ा। तो ये कर्तव्य होता है जब हम कोई कार्य करते हैं। जैसा शिवाजी महाराज कार्य कर रहे थे, उनके जो मावळे लोग हैं अतिशय उत्कृष्ट कार्य कर रहे थे। जब उनको मालूम पड़ा शाइस्ते खान आया है, और वो शाइस्ते खान जब मालूम पड़ा तो उन्होंने तानाजी मालुसरे ने उसकी तुरंत उंगलियां कट करी। क्यों? तो उधर से भाग रहा था। कर्तव्य। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने इधर हर जगह पे जाके, पश्चिम भारत में हर जगह पे जब संन्यास लिया, तभी नवद्वीप से जो शुरुआत की उन्होंने, तो कोकण पट्टी में गए, वहाँ से पंढरपुर गए, अलग अलग जगह पे जाके भक्ति का प्रचार किया। क्योंकि कर्तव्य। जैसे छठ गोस्वामी, उनके जो भक्त अनुयायी थे, शिष्य थे, उनको जब चैतन्य महाप्रभु मिले, चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें आदेश दिया कि देखो, आपको राधा कृष्ण की लीला का उजागर करना है, तो आपको अभी मैंने दीक्षा दी है, तो आप छठ गोस्वामी श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ, ये छठ गोस्वामी को कहाँ वृंदावन में जाके आप वहाँ राधा कृष्ण की लीला का उजागर करो। वो लोग आके एक एक स्थान पकड़ के पेड़ के नीचे रह के उन्होंने राधा कृष्ण की लीला के, उन्होंने ये नहीं पकड़ा मैं आया हूँ भक्ति में, दीक्षा लिया है चैतन्य महाप्रभु से, मैंने मेरा घर दार छोड़ा है और अभी मैं वृंदावन में जाऊँगा तो मेरे को वापस में उधर बिजनेस करना है। ऐसा नहीं, उन्होंने संपूर्ण त्याग किया अपने मतलब परिवार का, सबको छोड़ा और कृष्ण प्राप्ति के लिए वृंदावन में आके भगवान की लीलाओं के स्थली को ढूंढने शुरुआत किया। जो मिलता था माधुकरी करके उसमें वो लोग अपना गुजारा करते थे, लेकिन उनके पास जो धन था उन्होंने पहला ही अपने ब्राह्मणों को, वैष्णवों को, घर वाले को और खुद को ऐसा 4 विभाग में बांट के आए। और बाद में एक एक से मतलब जो जो लोगों ने उनको मदद की, उनका उनसे धन लेके, डोनेशन लेके उन्होंने मंदिर बनवाए। रघुनाथ गोस्वामी ने राधा कुंड में गोविंद जी का मंदिर बनवाया। रूप गोस्वामी जी ने राधा गोविंद जी का मंदिर बनाया। सनातन गोस्वामी जी ने राधा मदन मोहन जी का मंदिर बनवाया। जीव गोस्वामी ने राधा दामोदर जी का मंदिर बनवाया। और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने राधा रमन जी का मंदिर बनवाया। तो ये छठ गोस्वामी ने अलग अलग मंदिर बनवाए। उसके पहले जो मंदिर थे, एक राधा विनोद जी का मंदिर था, दूसरा राधा गोपीनाथ जी का मंदिर था, और तीसरा राधा मदन मोहन जी का मंदिर था। ये 3 मंदिर पहले से थे। राधा गोविंद जी का जो मंदिर था सबसे बड़ा था वृंदावन में, सबसे बड़ा। उसको एक रात में भूतों ने मदद करके बनवाया था, लेकिन 4 माले के होने की वजह से जब औरंगजेब को मालूम पड़ा है ये इतना बड़ा मंदिर कौन बनाया, कितने आज भी जाके लोग अचंभित होते, इतना बड़ा मंदिर, इतने बड़े पत्थर कहाँ से है। तो भूतों ने उसको मदद की थी बनाने के लिए। तो कहने का मतलब है कि हम जो कार्य करते हैं वो हमें एक निष्ठता से करना चाहिए। हम लाइफ टाइम जब कार्य करते, भक्त जब भक्ति करता है तो वो बिजनेस में नहीं ध्यान देगा, बाकी परिवार में नहीं,
उसका पूरा ध्यान भक्ति में रहेगा तो भक्ति में भगवान आत्म साक्षात्कार मुझे कैसा होगा। भक्ति में आएंगे, दीक्षा लेंगे, ब्राह्मण दीक्षा लेंगे और पत्नी रहेगी तो उसके साथ भोग भी करेंगे, तो आत्म साक्षात्कार कैसा होएगा? नहीं होएगा। भोग ये आएगा ही नहीं, जो मतलब भोग का जो विचार है ना मन में आएगा ही नहीं, भले वो पत्नी है। चीटिंग का विषय मन में आएगा ही नहीं, पद प्रतिष्ठा प्रसिद्धि का विषय आएगा ही नहीं। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णा अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। जो दूसरे को सम्मान देते चलेगा, अपने सम्मान की अपेक्षा नहीं करेगा, तभी उसके जीवन में भक्ति का वेल बढ़ेगी, अदरवाइज नहीं। तो इसलिए कहा जाता है कि स्वही कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है। अपना कर्तव्य करते करते पूर्ण ध्यान देकर अगर उसमें भी शरीर छूटता है तो वो श्रेष्ठ है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह है। हमें दूसरे के मार्ग का अनुसरण नहीं करना चाहिए। दूसरे ने किया है, आज देखो किसी के लड़के क्रिकेट में भारत रत्न मिला तो उसको देख देख के अपने घर के भी लड़के को क्रिकेट में डालते हैं। उसके अंदर है क्या वो गुण, वो कर सकता है क्या? उसका नहीं, उसने किया इसके लिए मैं करूँगा। कोई शादी करते हैं, अरे वो तेरे उम्र का था, अच्छा उसने शादी किया, उसको 2 बच्चे हुए, तुम्हारा क्या है, तुमने अभी तक नहीं किया। उसने किया इसीलिए तू क्यों कर रहा है? तेरी कैपेसिटी कितनी है, तू उसको संभाल सकता है? नहीं, ये कुछ नहीं। उसने किया इसके लिए मैं कर रहा हूँ। आज बहुत से लोग देखता हूँ मैं, अरे वो चालू किया ना, अभी मैं भी चालू करूँगा। उसका अनुभव किधर, तुम्हारा अनुभव किधर, तुम्हारे वो कुछ नहीं है। उसने किया ना, मैं भी करूँगा। उसको मिला, मेरे को भी मिलना चाहिए। ये जो लालच है, ये जो भावना है, ये मूर्ख भावना है। अनुसरण करना ही नहीं चाहिए किसका, अनुकरण करना चाहिए। अनुकरण क्या होता है कि वह उसने किया, ठीक है, अपने हिसाब में हम करेंगे, उसने किया। तो ये बात है। समाज में कभी भी कोई अगर अपने से आगे जाता है तो सामने वाले को देखा नहीं जाता, वो कुछ ना कुछ उंगली करता रहेगा उसको डैमेज करने के लिए। एक ही व्यक्ति है जो उसको आगे जाता देखेगा। एक तो पिता अपने बच्चों को कभी भी अपने से कैसा आगे जाएगा वही सोचता है पिता। लेकिन कलयुग में भी वही ऐसे पिता है कि अपना बच्चा अपने से आगे जाएगा तो भी उसको तकलीफ होती है। दूसरी बात, गुरु होते हैं वो हमेशा अपना शिष्य अपने से भी आगे कैसा जाके प्रचार करे और कार्य करे, उसमें आनंद महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेरा शिष्य है। और शिष्य जब आगे जाता है तो नाम किसका आता है? गुरु का ही तो आता है। लड़का जब आगे जाता है तो नाम किसका आता है? पिताजी का तो आता है, माता पिताजी। इसीलिए ये दो व्यक्ति में मतलब ये गुरुओं में दोनों गुरु ही है। पिता भी बच्चे का गुरु ही होता है प्रथम, और आध्यात्मिकता में जो दीक्षा देता है वो भी गुरु ही होता है। वैसे तो शिक्षा गुरु तो बहुत रहते हैं, लेकिन वो भी नहीं सोचते कि अपने से कोई आगे जावे। शिक्षा गुरु, शिक्षण देने वाले। लेकिन दीक्षा गुरु ये समझता है कि मैं जाएगा तो मेरा ही नाम निकालेगा, इसलिए दोनों आनंद रहते हैं। तो मनुष्य को चाहिए कि वह अन्यों के लिए नियत कर्मों की अपेक्षा अपने नियत कर्मों को कृष्ण भावनामृत में करे। दूसरे के कार्यों को हमें नहीं करना चाहिए।
लेकिन भक्ति में अगर हम है तो दूसरे से भी अपनी भक्ति में श्रेष्ठता, भक्ति में उन्नति, भक्ति में ज़्यादा माला कैसे हो, उसके ऊपर अपने को खुद को देखना चाहिए। भक्ति में मैं मेरी प्रगति कैसी ज़्यादा करूं, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। आज लोग भक्ति में आते हैं, अपना कार्य सोच के आते हैं। भगवान तो सब जानते हैं, भगवान किसी को नाराज तो करते नहीं, भगवान सबकी इच्छा तृप्त करते हैं। लेकिन जो शुद्ध मन से आया है, शुद्ध भक्ति करने आया है, और उसका पूर्णतः नज़र में यही है कि बाकी मुझे कुछ करना नहीं, तो वो भगवान उसको आगे लेके जाते हैं। क्योंकि उसका इंटेंशन क्या है? खाली भक्ति है, बाकी ना बिजनेस है, ना नौकरी है, ना कुछ कमाना नहीं है। इंटेंशन क्या? भक्ति करने आए, भगवत धाम जाने के लिए। तो वो भगवान उसको बराबर सपोर्ट करते हैं। भौतिक दृष्टि से नियत कर्म मनुष्य की मनोवैज्ञानिक दशा के अनुसार भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन आदिष्ट कर्म है। भौतिक प्रकृति, प्रत्येक व्यक्ति जन्म में आया है, उसको भगवान ने उसका कर्म दिया ही है करने के लिए। अगर वो उसका कर्म नहीं करता है और दूसरा कोई कर्म करता है तो उधर ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। वो उधर से छोड़ेगा, दूसरी जगह पे जाएगा, दूसरी जगह पे जाएगा, तीसरी जगह। जब उसके मन के बेसिस पे भगवान ने जो उसके मन में आके दिया है जन्म देने के टाइम पे, यही तेरे को जाके उधर पे करना है, तो वो बराबर आके उधर ही वो फिट हो जाएगा, फिट हो जाता है। क्योंकि उसको मन में प्रसन्नता, आनंद आता है कर्म करने, कार्य करने के लिए। तो वो बात है। तो बाकी दूसरा कोई कार्य करता है तो उसको आनंद नहीं आता है। आध्यात्मिक कर्म गुरु द्वारा कृष्ण की दिव्य सेवा के लिए आदेशित होते हैं। हाँ, गुरु अगर उसको आदेश देता है तो उसका कर्तव्य है। जैसा पुत्र होता है, वो पिताजी का जो बिजनेस होता है वो करता है, उसका कर्तव्य है। वैसा ही गुरु है, अगर अपने शिष्य को बोलता है आपको ये करना है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने उन्होंने कहा कि देखो अभय, आपके पास अगर पैसा आएगा तो आपको बुक छाप के लोगों को प्रचार करना है, बुक छापना, और भक्ति का विदेश में जाके प्रचार करना। ये गुरु का आदेश। और ये गुरु का आदेश श्रील प्रभुपाद ने अपने घर सर पे मुकुट लगा के चले। जैसे भगवान श्री कृष्ण पीकॉक लगाते हैं, वैसा श्रील प्रभुपाद जी ने गुरु का आदेश अपना जीवन का मुख्य उद्देश्य समझा और वो किया। तभी उन्होंने ये नहीं सोचा था मैं जाके उधर मंदिर बनवाऊंगा, इतने प्रचार करूंगा, कुछ नहीं, मेरा कर्तव्य है, गुरु ने कहा तो। लेकिन जैसे जैसे लोगों ने उनको कोऑपरेशन दिया, सपोर्ट दिया, वैसा वैसे उनके पास भगवान ने बुद्धि भी देते चले गए। भगवान अभी तुमको ये करना, अभी तुमको वो करना, अभी तुमको, क्योंकि शुद्ध भक्त थे और भगवान ने उनको भेजा था संसार में ब्रह्मचारी गृहस्थ जीवन बिताने के बाद वर्णाश्रम में ज्वाइन हो जाओ, और वर्णाश्रम में आपको ये जो जवाबदारी है, वो ऐसी जवाबदारी कोई नहीं कर सकता है, वो जवाबदारी आपको ही करनी है। ये भगवान ने पार्षद बन के भेजा था। इसलिए गृहस्थ व्यक्ति को ये समझना चाहिए। 50-60 उम्र होने के बाद हम घर में चिपक के रहते हैं, बाल बच्चे, पोता पोती, काम की चीज़ नहीं है, छोड़ना चाहिए और अपने जीवन को सार्थक करने के लिए निकलना चाहिए। नहीं तो फिर आज नहीं तो कल वापिस राम नाम सत्य हो जाएगा, तभी क्या करोगे। तो इसलिए जब हम है, अपने लिए जितना चाहिए उतना ही कमाना चाहिए, ज़्यादा नहीं। अपने बाल बच्चे के लिए बना के रखेंगे तो बेकार है, लालच बहुत बुरी चीज़ है। तो इसलिए कहा जाता है, किंतु चाहे भौतिक कर्म हो या आध्यात्मिक कर्म, मनुष्य को मृत्यु पर्यंत अपने नियत कर्मों में दृढ़ रहना चाहिए। कोई नौकरी करता है, मरने तक वो नौकरी करता ही रहता है, बिजनेस करता है, कोई मरने तक बिजनेस करता ही रहता है। उसको ये नहीं समझता है अभी बस हो गया, बच्चे बड़े हो गए, उनके हाथ में दो, साइड हो जाओ, नहीं, चिपक के मैं आऊँगा, इधर बैठूंगा, थोड़ा देखूंगा, लिखूंगा,
और थोड़ा, क्योंकि मैंने छोटे से लेके बड़ा किया ना, उसको अहंकार होता है, वो मूर्खता है। इसलिए कहा जाता है मरने तक आदमी वही कार्य करता है जो आदमी कार्य किया है दूसरे के हाथ। जैसा जब परीक्षित महाराज बड़े हो गए तभी युधिष्ठिर और अर्जुन ने अपनी राजसिंहासन उनके हाथ में दे दिया और बोले कृष्ण अभी चले गए तो हमारा कर्तव्य है, हमें भी जाना चाहिए, हमारा अभी हो गया, हम अभी इधर भौतिक संसार में नहीं रह सकते, क्योंकि कली का प्रादुर्भाव शुरू हुआ है कृष्ण जाने के बाद, तो हम ये स्थान पे अभी नहीं रुकेंगे, हम चले जाएंगे। उन्होंने परीक्षित महाराज के हाथ में सिंहासन का राजगद्दी दे दी और वो स्वर्ग में, मतलब धाम जाने के लिए वर्णाश्रम में चले गए। तो ये होना जरूरी है। अन्य के निर्धारित कर्मों का अनुकरण नहीं करना चाहिए और दूसरे ने किया इसके लिए मैं करूंगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक तथा भौतिक स्तरों पर ये कर्म भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु कर्ता के लिए किसी प्रामाणिक निर्देशन के पालन का सिद्धांत उत्तम होगा। भक्त जब भक्ति करते हैं तो कोई 16 माला करते हैं, कोई 32 माला, कोई 64 माला करते हैं, कोई लेक्चर सुनते हैं, कोई 16 माला करके 8 माला करते हैं, 16 माला होती नहीं है, बाद में वो अपने कार्य में जाते हैं, बाद में कर दूंगा, लेकिन पूर्ण दिन में होती नहीं है, दूसरे के बातों में वेस्टेज टाइम लगवाते हैं, तो उनका दिन वहाँ वेस्ट जाता है। लेकिन जो भक्ति में तल्लीन होना चाहता है वो पहला 16 माला पूरा करेगा, उसके बाद लेक्चर सुनेगा, उसके बाद ग्रंथ पढ़ेगा, उसके बाद अपने पास टाइम है तो दूसरे से बात करने से बेटर है वापस माला करो, माला करेगा। आज 16 से 20 हो गया, 20 से 25 हो गया, 25 से 35 हो गया, भक्ति में प्रगति हो रही है, तो उसको आनंद आता है। लेकिन जो भौतिक संसार में है उसको अगर बोला जाता है यार आज संडे है, मेरे साथ चलो मंदिर में जाके ज़रा भक्तों से मिलेंगे, आरती वगैरह करेंगे, भगवान का दर्शन कर, अरे यार टाइम नहीं, हफ्ते भर का काम पड़ा है, क्या करूं यार, आज का दिन तो मेरा उसमें ही जाएगा, कल जाऊंगा, अगले जाऊंगा, परसों जाऊंगा, ऐसा कर करके वो टाल देता है और वो अपना नुकसान करता है। तो ये जो है वो ऐसा अलग अलग लोगों के विचार होता है। किंतु कर्ता के लिए किसी प्रामाणिक निर्देशन के पालन का सिद्धांत उत्तम होगा। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के वशीभूत हो तो उसे उस विशेष अवस्था के लिए नियमों का पालन करना चाहिए। इसलिए हमें अपने जीवन में हमें 100 साल मिले हैं, 100 साल में हम 60 साल, 75 साल, 50 साल, कोई 40 साल में भी ऐसा टाइम निकल जाता है, शरीर छोड़ देते आदमी। लेकिन जब व्यक्ति अपने टाइम टेबल का अनुसरण करता है, अच्छी तरह अरेंजमेंट करता है, तो उस टाइम टेबल के मुताबिक वो अगर कार्य करे तो इसका जीवन उत्तम चलेगा। उसे अन्यों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। उदाहरणार्थ सतोगुणी ब्राह्मण कभी हिंसक नहीं होता, किंतु रजोगुणी क्षत्रिय को हिंसक होने की अनुमति है। देखो ब्राह्मण का काम क्या है, वैसा तो 4 आश्रम है, वर्ण कितना है, 4 है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, बराबर। तो ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है, ब्राह्मण का कर्तव्य ज्ञानी समाज को करना, आध्यात्मिक समाज को करना, समाज को ज्ञान प्रदान करना, शिक्षण देना ब्राह्मण का काम है। समाज के लोगों को आध्यात्मिकता के मार्ग पर लेके जाना वैष्णव और ब्राह्मण का काम है। क्षत्रिय का काम क्या है, क्षत्रिय का काम यही है
कि समाज की सेवा करना, ब्राह्मण की रक्षा करना, सुरक्षा करना, मतलब वैश्य, शूद्र आणि ब्राह्मण ये जो लोग हैं उनका समाज में संरक्षण करना, ये क्षत्रिय का स्वभाव है। तो रूल रेगुलेशन, नियम, इनका पालन लोगों को करवाने को लगाना, ये बात है। वैश्य का काम क्या है? वैश्य का काम यही है, अन्न धान्य की ज़्यादा लोगों के लिए उत्पन्न करना। शूद्र का काम क्या है? नौकरी करना, बराबर। ये जो कार्य दिए हैं, तो ब्राह्मण जो होता है वो अपना कर्तव्य, बल्कि वो कभी ये नहीं कर सकता है क्या, हिस्सक मतलब झगड़े वगैरह नहीं करेगा, ये मारामारी नहीं करेगा, बराबर, हिस्सा नहीं करेगा। लेकिन क्षत्रिय का काम क्या है? हिस्सा ही करना है। वो ब्राह्मणगिरी नहीं कर सकता है। अगर ब्राह्मणगिरी करेगा तो उसको सब गुण आत्मसात करने पड़ेंगे। सत्व गुण आत्मसात करना पड़ेगा, मांस मच्छी मदिरा से अलिप्त होना पड़ेगा, सात्विक भोजन करना पड़ेगा। लेकिन ब्राह्मण कभी मांस मच्छी मटन वगैरह नहीं खाएगा, वो सात्विक रहेगा, तो उसमें ये गुण आएंगे नहीं क्षत्रिय के, बराबर है। तो क्षत्रिय के गुण जो आते हैं तो उसमें ये आता है क्या, एनर्जी क्रिएट करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते वो लोग। तो वो हिसाब से वो ब्राह्मण हमेशा अपने लेवल पूजा पाठ में रहेंगे, सात्विक भोजन, दिमाग शांत रहेगा, वैष्णव आचरण में रहेगा, और समाज में आध्यात्मिक के प्रगति पे ज़्यादा मेहनत तो करते नहीं। ब्राह्मण का कर्तव्य है मेहनत नहीं करना, वो जिधर प्रोग्राम रहेगा उधर जो मिलता है उसमें उनका गुजारा चलता है। वो ना नौकरी कर सकता है ना बिजनेस कर सकता है। समाज में लोगों को घर में जाके पूजा पाठ कर सकते हैं, भगवान के बारे में प्रवचन दे सकते हैं, और शिक्षक बल्कि शिक्षण दे सकते हैं सभी को। मतलब समाज को सुधारने का जो शिक्षण है, कैसा समाज में वावरना चाहिए, ये ब्राह्मण का काम है। क्षत्रिय का जो काम है वो तो उसको मांस मच्छी मदिरा तो लगेगी, क्योंकि वो उसके अंदर वो गुण रहते हैं संरक्षण के, तो वो हिसाब से वो आएगा। वैश्य का काम क्या है? वो भी खेतीबाड़ी करता है, पालन, सब जो अन्न धान्य पुरवठे का काम ही उसका काम है। और शूद्र का काम है आलसी, नौकरी, बाकी इधर का उधर करते रहने का, गंदगी ज़्यादा फैलाने का काम वही करते हैं। शूद्र बोलेगा तो नौकर। तो इसमें वही बताया है कि ब्राह्मण का अनुकरण क्षत्रिय नहीं कर सकता है, और क्षत्रिय का अनुकरण ब्राह्मण नहीं कर सकता है। हर व्यक्ति को एकाएक ही नहीं अपितु क्रमशः अपने हृदय को स्वच्छ बनाना चाहिए। हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए, मुझे अगर कोई कार्य करना है तो प्रथम मैं खुद अगर अंदर से शुद्ध हो जाऊं तो मेरे मन के अंदर खराब विचार आएंगे नहीं। जब खराब विचार आते हैं, नेगेटिव विचार आते हैं, तभी आदमी गलत काम में जाता है। तो इसीलिए ये हरि का जो नाम है वो हम चांटिंग करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उस नाम से हमारा जो आत्मा को क्या लगता है भोजन, तो हरि का नाम, तो वो जब देते हैं तो मन भी उसके वजह से शुद्ध हो जाता है। लेकिन हम उधर दिन ऊपर से नहाते हैं शावर में, पानी में, लेकिन शरीर को हम स्वच्छ करते, आत्मा को किधर स्वच्छ कर रहे, मन को किधर स्वच्छ कर रहे। आत्मा का भोजन अगर आत्मा को देगा तो आत्मा का भोजन सुनते सुनते मन भी स्वच्छ हो जाता है। और इसीलिए हमें हमेशा 16 माला नहीं, 32-64 माला करना चाहिए।
जब मनुष्य प्रकृति के गुणों को लाकर कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन हो जाता है तो प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में सब कुछ कर सकता है। हमें कृष्ण भावनामृत में पूर्णता लीन होना चाहिए, जैसे प्रभुपाद जी ने किया, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने किया, जैसे जगन्नाथ जी बाबा जी महाराज ने किया, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने किया, जैसे गौर किशोर दास बाबा जी ने किया, जैसे नित्यानंद महाप्रभु ने किया, श्री रूप सनातन भक्त रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भक्तदास रघुनाथ, छठ गोस्वामी जी ने किया। लीन होना चाहिए, क्योंकि वो शुद्ध जब मन हमारा हो जाता है तो भक्ति के सिवाय दूसरा कुछ दिखता नहीं, लीलाओं के, भगवान की लीलाओं के सिवाय दूसरा कुछ सुनता ही समझता ही नहीं। तो ये बात है। तो इसीलिए प्रामाणिक गुरु के मतलब कृष्ण भावना होना चाहिए। एक क्षत्रिय ब्राह्मण की तरह और एक ब्राह्मण क्षत्रिय की तरह कर्म कर सकता है। दिव्य अवस्था में भौतिक जगत का भेदभाव नहीं रह जाता। उदाहरणार्थ विश्वामित्र, विश्वामित्र ये पहले कौन थे? क्षत्रिय थे, बरोबर। उन्होंने बाद में जब पहले क्षत्रिय थे, क्षत्रिय होने के बाद उनको जब नारद मतलब दास हुआ, वो भक्त बने। भक्त में जाने के बाद वो भगवान के नाम रूप में हमेशा भक्ति तपस्या में गर्क हो गए। लेकिन जब ऐसे गर्क हो गए तो उनको भक्ति में आनंद आने लगा। वैसे ही परशुराम पहले तो ब्राह्मण थे, लेकिन जब उनको जब घर में प्रॉब्लम आने लगा तभी वो जंगल में जाके किसी ना किसी को लूटते थे, मारते थे। तो एक दिन एक दिन नारद मुनि उनको मिले, बरोबर। तो परशुराम जो भगवान के अवतार थे, तो वो जब पहले ब्राह्मण थे लेकिन बाद में वो क्षत्रिय बने। तो क्या होता है, ऐसा हो सकता है जब कभी वैसा उसका अनुसरण करने के वजह से। ब्रह्म में स्थित होने के कारण ही ऐसा कर सकते हैं। मतलब उसके अंदर भक्ति का प्रभाव ज़्यादा होता है। जैसा हम कोई चीज़ की अपेक्षा करते हैं, उस अपेक्षा दिन रात वही दिमाग में रहते, तो फिर उस मार्ग में जाते हैं हम लोग। और वही गुण है। जैसा ब्राह्मण है, क्षत्रिय का अनुगमन करता मतलब अनुकरण करता है, तो उसके अंदर भी वो ऑटोमेटिक बाद में उधर जाता है। क्षत्रिय के जैसा वावरता है, उसके साथ दोस्ती करता है, तो उसके गुण आ जाते हैं उसमें। जैसा क्षत्रिय है ब्राह्मण के साथ रहता है, तो ब्राह्मण के साथ रहते रहे ब्राह्मण के गुण आते हैं, तो क्षत्रिय भी ब्राह्मण बन सकता है और ब्राह्मण भी क्षत्रिय बन सकता है। वैष्णव भी ब्राह्मण बन सकता है या क्षत्रिय भी बन, शूद्र भी ब्राह्मण बन सकता है, वैष्णव बन सकता है, क्षत्रिय भी बन सकता है। लेकिन उनका मतलब जैसा उनकी संगत वैसा उनकी रंगत, ऐसा बोलते हैं ना, उस बेसिस पे। इसीलिए बोलते हैं सत्व रज तम, ये 3 गुणों में तम गुण वाला जो व्यक्ति है रजगुण में जाता है और रजगुण वाला व्यक्ति सत्व गुण में जाता है। तो लेकिन सत्व गुण वाला व्यक्ति जब रज में आता है या तम में आता है तो वो पतित हो जाता है। तो इसलिए हमेशा उन्नति करने के लिए ही आदमी ने संगत अच्छी करनी चाहिए। ब्रह्म में स्थित होने के कारण ही ऐसा कर सकते हैं। ब्रह्म मतलब भगवान के, मतलब ध्यान, ज़्यादा ध्यान जिधर होता है उसका अपने ऊपर फर्क पड़ता है।
किंतु जब तक कोई भौतिक स्तर पर रहता है उसे प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने कर्म करने चाहिए। साथ ही उसे कृष्ण भावनामृत का पूरा बोध होना चाहिए। प्रकृति के गुणों के अनुसार अपना कर्म करना चाहिए, जैसा हमें प्रकृति ने जो दिया है। लेकिन कर्म करते करते हमें भगवान को नहीं भूलना चाहिए। हम जो भी कर्म करते, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई ऑटो चला रहा है, कोई टैक्सी चला रहा है, कोई शॉप चला रहा है, कोई और भी कुछ अनेक व्यवसाय कर रहे हैं, अनेक काम धंधा अपने पेट पालने के लिए करते हैं लोग। लेकिन सबसे श्रेष्ठ क्या है? आप करो, लेकिन आपके जितना पेट भरना चाहिए उतना करो, लेकिन आपका ज़्यादा ध्यान किधर होना चाहिए? ये सब मुझे भगवान ने दिया है, मैं जो कर रहा हूँ ये भगवान ने मुझे दिया, इसलिए कर रहा हूँ। तो उसके लिए, भगवान के लिए आप क्या कर रहे हैं, ये जो आपका मुख्य उद्देश्य है वो आपके दिमाग में होना चाहिए। और सब जो कर रहे हो वो किसके लिए करना चाहिए? भगवान के लिए करना चाहिए। और ये मैं जो कर रहा हूँ भगवान के लिए कर रहा हूँ, इसका जो मोल है मैं भगवान को अर्पित करूँगा, तभी उसका जो श्रेय आपको सक्सेस मिल सकता है। अगर भगवान को अर्पित नहीं करते हैं, खुद ही आप उपभोग करते हो, तो वो व्यर्थ है। ये सब दिया है किसने आपको? भगवान ने। और किसको भूल रहे हैं आप? भगवान को। और आपको क्या लगता है, जो जिसके साथ आप चल रहे हो, रह रहे हो, जिसकी सेवा कर रहे हो, मतलब जिसके लिए, जिसको बड़ा करने के लिए कर्म कर रहे हो, वो आपको भगवान लगता है, तो ये मूर्खता है। तो हम जो भी करते हैं, जैसा भी करते हैं, तो उसका श्रेय संपूर्ण भगवान को देना चाहिए। तभी हमारे जीवन में अच्छे विचार, अच्छा मन, प्रसन्नता और समृद्धि आएगी और हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।